हेलो बच्चों, मैं वंदना पालीवाल आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, रेस्पिरेशन 2 टाइप से होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि विदाउट ऑक्सीजन होता है। अब इसमें होता क्या है, ये सारी प्रोसेस हम समझेंगे। बेसिकली बच्चों, जो ग्लूकोज होता है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड होता है। ओके, और ये ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुविक एसिड में जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होता है। और इस प्रोसेस को, ग्लूकोज से पायरुविक बनने तक के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। ये बच्चों कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम समझेंगे कि जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूट जाता है, अब ये पायरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, या हम यूं बोले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर के ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यदि यहाँ पे पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये कदापि माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करेगा। तो ये ऑक्सीजन को लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है, जिसको कि कहते हैं क्रेब्स साइकिल। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद में ये पायरुविक एसिड फिर से ब्रेक होता है। और किस में ब्रेक होता है प्यारे बच्चों? CO2, H2O प्लस एनर्जी प्लस 38 ATP में ब्रेक होता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों समझने वाली बात यह है कि जब पायरुविक एसिड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होता है तो हमें 38 ATP मिलती है, यानी कि 38 ATP एनर्जी रिलीज करता है। उसके बाद में बच्चों में ये समझना है कि अगर ये 38 ATP एनर्जी रिलीज करता है तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? तो प्यारे बच्चों, ये हो गई एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो कि पायरुविक एसिड ऑक्सीजन को लेके ही माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एंड एनर्जी एंड 38 ATP में ब्रेक हुआ। ये तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट हो गया। बच्चों, अब हम समझेंगे रेस्पिरेशन का दूसरा पार्ट जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, अर्थात विदाउट ऑक्सीजन के होता है। बेसिकली बच्चों, जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये 2 जगह होता है। एक तो इन ईस्ट सेल यानी ईस्ट के सेल में होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और प्यारे बच्चों, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म में, सेल की साइटोप्लाज्म में। तो बच्चों, जब ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है तो ये क्रिया तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। एंड ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में न जाके जब साइटोप्लाज्म में जाती है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या होता है? तब यही पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में ब्रेक होता है, प्लस एनर्जी में ब्रेक होता है, एंड 2 ATP हमें इससे प्राप्त होते हैं। और इसकी अगर दूसरी पार्ट देखें कि अभी हमने आपको बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरह से होता है, एक ईस्ट सेल में होता है और एक साइटोप्लाज्म में होता है। तो बच्चों, जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है तब हमें 2 ATP मिलता है। और यदि यही एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा ईस्ट सेल में होता है तो बच्चों तब ये पायरुविक एसिड टूटता है एथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस एनर्जी में। और प्यारे बच्चों, ये वाला प्रोसेस जब ईस्ट में होता है यही प्रोसेस कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते होंगे जो खमीर उठाया जाता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? फ्रेगमेंटेशन का। ब्रेड बनती है, कैसे बनती है? फ्रेगमेंटेशन से। इवन मम्मी लोग इडली बनाते हैं तो इडली को पहले जो है ना खमीर उसका उठाते हैं, यानी फ्रेगमेंटेशन कराते हैं। तो बच्चों यही प्रोसेस होती है। और बच्चों, हमने देखा होगा कि हमारा बैटर फूल के कैसा हो जाता है? मम्मी लोग जो बैटर लगाती हैं फूल के कैसा हो जाता है? ज़्यादा लगने लगता है बच्चों। वो लगता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और बच्चों, कभी कभी बैटर में बदबू भी आने लगती है अगर ज़्यादा टाइम हम छोड़ देते हैं, ज़्यादा घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो बच्चों, वो बदबू होती है ड्यू टू एथेनॉल। तो बच्चों, हमने क्या समझा? रेस्पिरेशन हमारा 2 तरह से होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है,
और एनारोबिक रेस्पिरेशन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। बच्चों रेस्पिरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज पायरुवेरिक एसिड में टूटता है जो कि 3 मॉलिक्यूल होता है और ग्लूकोज खुद कितना होता है, 6 मॉलिक्यूल होता है। ग्लूकोज से पायरुवेरिक एसिड में टूटने को, ब्रेक होने को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जो कि ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। अब जब साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो गई होती है, पायरुवेरिक एसिड बन गया होता है, तब ये पायरुवेरिक एसिड ऑक्सीजन की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है और वहां पे ये फर्दर डिवाइड होता है, ब्रेक होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, H2O में और 38 ATP में। और ये प्रोसेस कहलाती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रेब्स साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, तो प्यारे बच्चों क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट में जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है। बच्चों ग्लूकोज से जो पायरुवेरिक एसिड बना है, अगर वो ऑक्सीजन की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है। यदि यही पायरुवेरिक एसिड ऑक्सीजन की एब्सेंस में यदि साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक होता है तो ये लैक्टिक एसिड में ब्रेक होता है, एनर्जी में ब्रेक होता है और इससे हमको 2 ATP मिलते हैं, जबकि हमको एरोबिक रेस्पिरेशन से 38 ATP मिले थे बच्चों, और हमें साइटोप्लाज्म एनारोबिक से हमें कितने मिलते हैं, 2 ATP मिलते हैं। एंड प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि यदि जब साइटोप्लाज्म में ये पायरुवेरिक एसिड टूटता है तो जो ये लैक्टिक एसिड में टूटता है ना, इसी के कारण हमारी मसल्स में पेन होता है। अक्सर आपने देखा होगा यदि आप दौड़ कूद लो, ज़्यादा मेहनत का काम कर लो, उछल कूद कर लो, स्किपिंग कर लो, तो हमारे मसल्स में पेन होता है, लेकिन ये पेन हमारा क्षणिक होता है, परमानेंट पेन नहीं होता है। 1-2 घंटे के रेस्ट के बाद में ये पेन हमारा गायब हो जाता है। वो क्यों हो जाता है कि लैक्टिक एसिड अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये पेन होता क्यों है बच्चों, ये पेन लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण होता है। और यदि यही पायरुवेरिक एसिड ईस्ट सेल में जाता है तो क्या बनाता है बच्चों, एथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है और एनर्जी में ब्रेक होता है। एथेनॉल के कारण बैटर में बदबू आती है और बैटर फूलता किसके कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आई होप प्यारे बच्चों मेरे द्वारा दी गई हुई छोटी सी जानकारी रेस्पिरेशन के बारे में आपको अच्छी लगी होगी। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लगा है, मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।